हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पटेल, फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद से। हम सेकंड वीडियो अभी देख रहे हैं आइलैंड स्टूडेंट वीजा के बारे में। हम लास्ट वीडियो में यहाँ तक खड़े थे कि एप्लीकेशन मस्ट बी लॉज्ड एट वीएफएस सेंटर एट द 6 वीक प्रायर। एंड ये पूरी जो डिटेल्स है उसका कहने का मतलब ये है कि देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइंड बाय इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो उसको एटलीस्ट आपको कोई भी स्टूडेंट की प्रोसीजर चालू करनी है तो 5 वीक्स से पहले करिए, क्योंकि वो जरूरी है, उतना टाइम लगता है। उसका कहने का मतलब ये है। Approval in principal scheme. Under this scheme, application for a study visa from India who have been accepted on to a QQI quality and qualification island approved course can apply for a study visa with conditional offer in hands and without paying the requisite college fees in advance. The student can apply on conditional offer only if his final mark sheet is pending. Normally क्या होता है स्टूडेंट्स के जैसे हम कनाडा में अप्लाई करते हैं तो उसमें IELTS अगर अपने पास नहीं है, IELTS की डेट स्टूडेंट ने ले ली है तो भी वो कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं है। अगर मार्कशीट आपकी फाइनल पेंडिंग है तब जाके आप कंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकते हो। द स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई विथ IELTS पेंडिंग। IELTS अगर पेंडिंग है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर कंडीशनल ऑफर लेटर। फीस नीड्स टू बी पेड ओनली व्हेन द वीजा एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड। Once evidence of the electronic fees transfer has been submitted to the visa office, New Delhi, the visa will be issued. तो आफ्टर वीजा ही पेमेंट करना है, मगर एक बार कंफर्मेशन आएगा पहले, उसके बाद पेमेंट ट्रांसफर करना है। उसके बाद वहां से एक रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट का कंफर्मेशन आपको एम्बेसी को देना है, तब जाके न्यू दिल्ली वीजा इशू करेगी। अब ये जो है ना, वो ABCD कैटेगरी में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूंगा। तो उसमें क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से करना है उसकी लिंक मैंने दी है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, पेमेंट कंफर्मेशन, वीजा फीस जो होती है वो 4100 होती है। द VFS सर्विस इज ऑल्सो इंडियन रुपीज 1700 रुपये, नीड टू बी पेड ऑनलाइन एंड दिस ऑल आर द इंफॉर्मेशन। पासपोर्ट कैसे ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द सेम। One recent passport size photograph not more than 6 months old. Student should submit all previous passport along with a photocopy of each page of all the passports submitted. ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ये जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ना, वो पासपोर्ट ऑफिस से आपको मिलता है। D. Original plus 1 copy of for each of the following documents. ये सारे ओरिजिनल और एंड एक 1 कॉपी चाहिए आपको, जिसमें एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, कंफर्मेशन ऑफ फीस पेड आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगा, CV आएगा, 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट आएगी, ग्रेजुएट मार्कशीट आएगा, IELTS एंड PT का स्कोर आएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑन स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एंड 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ एंड फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस, 7000 लिविंग एक्सपेंसेस, मतलब एवरेज पकड़ के चलो तो 500 यूरोस जो नॉर्मली पर मंथ का एक्सपेंसेस वहां पे होता है, तो उसके हिसाब से 7000 लिविंग एक्सपेंसेस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर DBA मास्टर कोर्स आपने सिलेक्ट किया है तो 16 मंथ की जो ड्यूरेशन होती है, तो इन दिस केस लिविंग एक्सपेंसेस नीड टू बी शोन फॉर 16 मंथ, तो उसके हिसाब से आपको खर्चा दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी लोन है तो बैंक लोन सैंक्शन लेटर एप्लीकेबल होगा। अगर CA की स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर, जो जिसको आप स्पॉन्सर्स कर रहे हो, उसकी पूरी डिटेल CA स्टेटमेंट के साथ एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द स्पॉन्सर्स, इनकम टैक्स रिटर्न पेपर्स of the sponsors for the last 3 years. Documents for student visa contingent. Any other financial documents? Attested copies of document pertaining of property deeds and mutual funds needed to be submitted along with the chartered accountant statement incorporated the value of above property fund along. These funds are not considered as liquid funds, but these
दिस विल हेल्प टू एस्टेब्लिश द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द फैमिली। वो एक्चुअली क्या है दोस्तों कि ये जो सीए का ये पर्टिकुलर रोल है, तो उसमें सीए आपको गाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो सीए को सब पता होता है। तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट शुड बी सबमिटेड अलोंग विथ फिक्स डिपॉजिट बैंक सर्टिफिकेट ऑन बैंक लेटर हेड के साथ आपको वो चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस डियर सब में कंपलसरी होता है, तो इवन तो प्राइवेट इंश्योरेंस भी ऑल्सो एप्लीकेबल है, एक्सेप्टेबल है। एंड प्लीज प्रोवाइड अ फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट स्टूडेंट विश टू हैव रिटर्न टू हिम। Please provide full contact detail for all student sponsors if they are not directly related to students. एग्जाम्पल के तौर पे मदर हो सकता है, फादर हो, सिबलिंग हो। प्लीज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड सम एविडेंस ऑफ दिस। आपने स्पॉन्सर्स कर लिया, मगर कोई एक्स पर्सन मतलब नजदीक के कोई रिलेटिव्स को अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो उसका और आपका जो रिलेशन है उसका एविडेंस आपको देना पड़ेगा। This is the special notes. Spouse is not allowed to apply for student dependent visa. जैसे स्वीडन में अलाउ है, आयरलैंड में नहीं है। अभी एक दूसरी जो प्रोसीजर है, जो वहां की गवर्नमेंट ने बॉन्ड डिसाइड किए हुए हैं, जिसकी डिटेल आपको educationsbondisland.com पे मिल जाएगा। is the hassle-free visa initiative supported by Irish government and the Irish Immigration Authority, the INIS. The bond provides degree program student with an alternative to verifying their financial status. ये जो एक प्रोसीजर है ना, वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी वीजा प्रोसीजर बहुत फास्ट हो जाएगी। स्विफ्टर वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, नो इन्वेसिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, नो इन्वेसिव स्पॉन्सर्स डिटेल रिक्वायर्ड। तो अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो कर दी तो आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और पूरी डिटेलिंग में जो स्पॉन्सर्स की डिटेल देनी पड़ती है वो देने की कोई जरूरत नहीं है। अ सोर्स ऑफ परचेजिंग द बॉन्ड इज टू बी शोन एट टाइम ऑफ वीजा। जो आपने बॉन्ड दी है वो कैसे लेने हैं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरा गला थोड़ा खराब है। ये reduces receipt and visa queries, eliminated paperwork, hassle-free service, and improve communication between student and visa office. अभी बॉन्ड कैसे लेने हैं उसकी ये पूरी डिटेल आपको ये ग्राफ में दिखाई देती है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि पहले तो वो साइट पे जाके आपको अप्लाई फॉर बॉन्ड पे क्लिक करना है। एंड सेकंड, कंप्लीट द पेमेंट रजिस्ट्रेशन form as a request. You will be presented with the total bond payment. If you are ready to pay today to process transaction. ये जो साइट है उसके ऊपर पूरी डिटेल है। Complete a bank transfer to the advised bank account. Fund bond payment must be received. 5 नंबर का स्टेप, जो भी आपको जो मेल है वो करनी है confirm@pay2study.com. बैंक रिसिप्ट ऑफ बॉन्ड पेमेंट, कॉपी ऑफ स्टूडेंट पासपोर्ट एंड स्कूल ऑफ लेटर और इनवॉइस, ये सारी डिटेल आपको इसके ऊपर मेल करनी है। On receiving required document in step 5 and payment to our bank account, you will be emailed a bond receipt. Submit this receipt with your visa application. वहां से एक रिसिप्ट आएगी, वो रिसिप्ट आपको जब वीजा के लिए सबमिट करेंगे फाइल, उसमें ये आपको वीजा वो सबमिट करनी है। हाउ टू रिलीज योर एजुकेशनल बॉन्ड? बिफोर द एजुकेशन बॉन्ड कैन बी रिलीज, Pay2Study will need you to email the following documents to info@pay2study.com. All documents can be scanned or photographed using your smartphone. तो ये जो 3 स्टेप है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन स्टैम्प्स रिसीविंग ऑन योर पासपोर्ट एट द एयरपोर्ट ऑन अराइवल इनटू आयरलैंड, proof of registration with your educational institute which should include proof of your Irish residential address and full Irish bank account, ये सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये एक दूसरी मैटर है गार्डा रजिस्ट्रेशन।
वो इनिशियली स्टूडेंट जब वहां जाएगा तो उसका जो फर्स्ट स्टैंपिंग होगा वो 3 मंथ या तो 15 दिन से लेकर 3 मंथ का स्टैंपिंग होता है। उसके बाद स्टूडेंट वहां जाने के बाद ये सर्टिफिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट विल हैव टू रजिस्टर एट द गार्डन नेशनल इमिग्रेशन ब्यूरो सून आफ्टर ही और शी अराइव्स इन आयरलैंड। वो पहुंचने के बाद की प्रोसीजर है। द बिलो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हो। अभी वीजा इंटरव्यू के बारे में प्लीज नोट दैट देयर आर फ्यू केसेस वेयर टेलीफोनिक इंटरव्यू कॉल्स वेर मेड फ्रॉम द वीजा ऑफिस टू वीजा एप्लीकेंट्स ऑफ आयरलैंड। Please make aware the visa applicants of the same and ask the students to expect the call and be prepared for the same. Interview जब आएगी टेलीफोनिक, at that time you must be prepared with your all matters. वो हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे कि इंटरव्यू में नॉर्मली कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो आइलैंड की हाई कमीशन जो है वो इंडिया में वो कौन सी सिटी में अवेलेबल है, ये सारी डिटेल आपको दिखाई देती है। जो VFS सेंटर है वो भी पूरी लिस्ट आपको दिखाई देती है। ईरिश वीजा कैन बी सबमिटेड एट द लोकेशन गिवन बिलो। Applicants residing in near Mumbai and Bangalore can also submit their application directly to the Consulate General of Ireland in Mumbai and Bangalore respectively. स्टैंपिंग की जो सैंपल कॉपी है वो ऐसे आती है। अभी जो फंड की जो एविडेंस है, एविडेंस दैट द स्टूडेंट हैज इमीडिएट एक्सेस टू at least 1 year tuition fee. $7,000 is the estimated cost of living in Ireland for a student for 1 academic year. The student must also demonstrate that he, she or her sponsors has ready access to an amount of at least $7,000 for each subsequent year of his her studies, in addition to the course fees for each of year. आपको 1 साल की ट्यूशन फी वो करनी पड़ेगी। फंड के जो भी एविडेंस आप वो उसमें जो स्टेइंग का जो एक्सपेंसेस है वो सारे आपको शो करने पड़ेंगे। द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर स्टडी एंड स्टे नीड टू बी शोन इन लिक्विड फंड सच एज एजुकेशनल लोन, बैंक बैलेंस एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ स्टडी फंड कैन बी शोन इन नॉन लिक्विड फॉर्म सच एज वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज हाउस और प्लॉट। इन शॉर्ट वो प्रॉपर तरीके से आपको ये सारी मैटर शो करनी पड़ेगी, उसमें हम आपको हेल्प करेंगे। इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फी शुड नॉट बी स्पॉन्सर्ड ओनली थ्रू द एजुकेशन लोन। आपका जो खर्चा है 1 साल का ट्यूशन फी का वो खाली एंड खाली एजुकेशन लोन मत दिखाओ, क्योंकि उसमें विच मीन्स द स्पॉन्सर शुड हैव 6 month ओल्ड लिक्विड फंड्स इन देयर अकाउंट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन को आप सपोर्ट में भी डाल सकते हो एंड हो सके इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आप शो करने का ट्राई करिए। To get faster visa, it is advised to make full fees payment before applying for visa. अगर हो सके तो आप फी ट्रांसफर करो तो that is better for you ultimately. If there are recent large deposit in the account, then a proper source of those fund also needed to be submitted. अगर आपने on the spot before थोड़े दिन पहले ही बहुत सारे अमाउंट अगर बैंक में डाल दिया है तो उसके ऑब्वियसली उसकी सोर्सेस एम्बेसी पूछ सकती है कि ये पैसे कहां से आए। Evidence of deposit, registration and tuition fees already paid and evidence of the sources of fund used to pay them to be shown. In case of education loan, the monthly income of parents should be sufficiently more to cover the other living expenses to the sponsors and the EMI of the education loan. In short, एम्बेसी यही देखती है कि जो स्पॉन्सर्स कर रहा है उसकी इनकम कैसे है, वो कैसे पे करेंगे, उसका सारा आपको डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स के ऊपर ही सारा उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। स्पॉन्सर शुड हैव स्ट्रॉन्ग एनुअल इनकम एंड बिलो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी एक्सेप्टेड। एक तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न विथ एवरेज एनुअल इनकम ऑफ ₹8 to 10 lakhs। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इन केस इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार विथ ट्रांसलेटेड कॉपीज ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड बिल ऑफ द सेल्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एवरीथिंग। Form number 16 and salary slips in absence of ITR.
ये सारे मैटर आपको चाहिए।